एक पिता अपनी बच्ची की बड़ी धूमधाम से शादी करता है। बच्ची जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो अपने पति के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। लगभग 10 साल का समय गुजरता है। इन 10 सालों में उसके 3 बच्चे भी हो जाते हैं। पर आखिरकार 10 सालों बाद एक दिन उस महिला की हत्या कर दी जाती है। पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर और इसी कानपुर का एक थाना पड़ता है नरवल। नरवल थाने के अंतर्गत एक गांव आता है नरौरा और इसी नरौरा गांव का रहने वाला राजेश कुरील। राजेश जिसकी उम्र है लगभग 36 साल के आसपास। राजेश की पत्नी का नाम सुनीता। सुनीता जिसकी उम्र है 32 साल। राजेश के टोटल 3 बच्चे हैं जिसमें 2 बेटा और 1 बेटी। राजेश जो खेती किसानी का काम करता है। बात कर रहा हूँ मैं 12 अक्टूबर 2019 की सुबह। दरअसल नरौरा गांव का एक व्यक्ति नज़दीकी थाने में फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे ही गांव का रहने वाला राजेश की पत्नी की हत्या कर दी गई है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ राजेश के घर पे पहुंचती है। पुलिस जब घर के अंदर एंट्री करती है तो देखती है कि घर के आंगन में एक नहीं 2 डेड बॉडी पड़ा है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष। मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि राजेश के ही पत्नी सुनीता थी और मरने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि राजेश के ही बुआ का लड़का मनीष था। मनीष जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, जो औंग थाना के अंतर्गत नलाथा गांव का रहने वाला है। पुलिस जब दोनों की डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि दोनों के गले पे किसी तेज़धार हथियार को चला दिया गया है और वो तेज़धार हथियार भी वहीं पे पड़ा था। दरअसल डेड बॉडी के बगल में ही राजेश काफ़ी उदास बैठा था और उसके 3 बच्चे चीख करके रो रहे थे। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर पुलिस इस हत्या के बारे में राजेश से पूछताछ करती है। पुलिस जब राजेश से पूछताछ करना शुरू करती है तो राजेश भी बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही सच्चाई कबूल कर लेता है। राजेश पुलिस वालों से कहता है कि साहब, इन दोनों की हत्या किसी और ने नहीं किया है बल्कि मैंने ही किया है। पर राजेश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई सन्न रह जाता है। सुनीता जिसके पिता का नाम है बाबूराम, माँ का नाम है चंद्रावती। बाबूराम जो रायपुर गांव का रहने वाला है। बाबूराम के टोटल 3 बच्चे हैं जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी का नाम अनीता, दूसरी बेटी सुनीता और सबसे छोटा बेटा अरविंद। बाबूराम जो खेती किसानी का काम करता है, अपनी बड़ी बेटी अनीता की शादी भी कर चुका है। लेकिन सुनीता जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है उसके बाद से बाबूराम अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देता है और बाबूराम की यह तलाश भी बहुत जल्द पूरी हो जाती है और नरौरा गांव का रहने वाला उसे राजेश मिल जाता है। राजेश के पिता का नाम है मोतीलाल, माँ का नाम है रन्नू देवी। राजेश जो अपने माता पिता का एकलौता संतान है और अपने पिता के साथ ही खेती किसानी का काम करता है। इधर बाबूराम को राजेश जैसे ही पसंद आ जाता है, 7 जून 2008 को अपनी बेटी की शादी राजेश से कर देता है। सुनीता जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है, अपने पति के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। लगभग 10 साल का समय गुजरता है। इन 10 सालों में उसके 3 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन राजेश के 3 बच्चे जैसे इस दुनिया में आ जाते हैं, उसके घर के खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अब राजेश अपने खेतों में और ज़्यादा मेहनत करने लगता है। शाम के वक्त जब खेतों में से काम करके अपने घर पे आता है, इस कदर से थक जाता है कि खाना खाने के बाद तुरंत ही गहरी नींद में सो जाता है। राजेश तो गहरी नींद में सो जाता है लेकिन उसकी पत्नी सुनीता को उसके आंखों में नींद ही नहीं आती है। दरअसल सुनीता को अब अपने पति से सुख नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से अब सुनीता इधर उधर ताक झांक करना शुरू कर देती है। इधर एक दिन राजेश के बुआ का लड़का मनीष उसके घर पे आता है। मनीष जिसकी उम्र है 24 साल, जो कुंवारा है, देखने में बेहद ही हट्टा कट्टा।
सुनीता जब मनीष को देखती है तो उसकी बॉडी को देखकर उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। चूँकि दोनों के बीच में देवर भाभी का रिश्ता होता है, इसीलिए दोनों काफ़ी हद तक हंसी मजाक भी करते हैं। लेकिन हंसी मजाक करते करते मनीष और सुनीता कब एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं दोनों को नहीं मालूम चलता है, और आखिरकार दोनों के बीच में अवैध संबंध बनना शुरू हो जाता है। पर यह सिलसिला जैसे ही कुछ दिन चलता है, एक दिन इस बात की जानकारी सुनीता के सास को मालूम चल जाता है। जैसे ही रन्नू देवी को मालूम चलता है, इस बारे में अपने पति और बेटे दोनों को बता देती है। इधर राजेश को जैसे ही मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का उसी के मामा के लड़के के साथ में अवैध संबंध चल रहा है, राजेश अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। उस दिन सुनीता अपना हाथ जोड़कर अपने पति के सामने खड़े हो जाती है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेती है। लेकिन राजेश उसके बाद से अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान रखना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब सुनीता का मनीष से मुलाकात हो पाना मुश्किल हो जाता है और सुनीता मनीष के बगैर रह भी नहीं पाती है। दरअसल सुनीता को लगता है कि जब तक उसके सास ससुर रहेंगे तब तक वो मनीष से मुलाकात नहीं कर सकती है। इसीलिए अब सुनीता अपने पति से झगड़े तकरार करना शुरू कर देती है। सुनीता अपने पति से कहती है कि हम दोनों अलग रहेंगे और तुम अपने माता पिता को अलग कर दो। अलग रहने की बात जब राजेश के पिता को मालूम चलता है तो मोतीलाल इस कदर से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही अपनी पत्नी को लेकर अलग घर में रहने लगता है। उसके बाद से अब सुनीता भी आज़ाद पंछी हो जाती है। उसके बाद से सुनीता फिर से मनीष के नंबर पर फ़ोन करती है और अपने ही घर में उससे मिलने के लिए बुलाने लगती है। लेकिन अब सुनीता जब मनीष को अपने घर में मिलने के लिए बुलाती है तो काफ़ी हद तक एहतियात भी बरतती है। जब उसका पति काफ़ी गहरी नींद में सो जाता है, उसी वक्त ही मनीष को फ़ोन करती है और अपने घर में बुलाती है और अपने ही घर में मनीष से मुलाकात करती है। लेकिन जैसे ही यह सिलसिला लगभग 3 से 4 महीने तक चलता है, 13 अक्टूबर 2019 को मनीष के चाचा के लड़के का तिलक होता है। इसीलिए मनीष का पिता उससे कहते हैं कि तुम अपने मामा के घर जाओ और अपने मामा मामी को लेकर के आओ। जैसे ही सुनीता के घर पे जाने की बात कहता है, 11 अक्टूबर को ही मनीष अपनी गाड़ी लेकर नरौरा गांव में पहुंच जाता है और नरौरा गांव में जब पहुंचता है, राजेश के घर पे जाने से पहले सुनीता के नंबर पे फ़ोन करता है और उससे कहता है कि आज रात को मैं यहीं पे ठहरूंगा। रात में रुकने की जब बात कहता है तो सुनीता उसे समझाते हुए कहती है कि मेरे पति घर पे ही नहीं है, बल्कि वो जगह भी है, बेहतर है कि तुम आज रात को मेरे घर पे मत आओ। लेकिन मनीष अपने जिद पर उतर जाता है। जब अपने जिद पर उतर जाता है, आखिरकार सुनीता भी मनीष को मना नहीं कर पाती है। सुनीता मनीष से कहती है कि ठीक है, जब मेरा पति रात में गहरी नींद में सो जाएगा मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी और तुम चले आना। जैसे ही रात्रि का 11 बजता है, इधर राजेश काफ़ी गहरी नींद में सो जाता है। उसके बाद से सुनीता मनीष के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है और फिर उसे लेकर के बगल के कमरे में चली जाती है। पर जैसे ही 2 घंटे का वक्त गुजरता है, रात्रि के 1 बजे के आसपास राजेश की नींद खुल जाती है। राजेश जैसे ही नींद से बाहर होता है, अपने बेड पे जब अपनी पत्नी को नहीं देखता है, अपने कमरे से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है, दूसरे कमरे से उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। जब कमरे के पास पहुंचकर खिड़की के माध्यम से अंदर झांकता है तो अंदर का नज़ारा देख राजेश का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। दरअसल कमरे के अंदर मनीष और सुनीता आपत्तिजनक स्थिति में थे। जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, राजेश इस कदर से गुस्से में पागल हो जाता है कि किचन में जाता है और वहाँ से एक तेज़धार हथियार उठा कर लाता है और आकर दरवाज़ा खुलवाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, मनीष वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही राजेश उस तेज़धार हथियार को मनीष के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से मनीष की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। इधर सुनीता जब इस तरह की नज़ारा देखती है, वो इस कदर से डर जाती है कि डर के मारे वो भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि सुनीता वहाँ से भाग पाती, राजेश सुनीता को भी पकड़ लेता है और उसी तेज़धार हथियार से सुनीता के भी गले पे चला देता है, जिसकी वजह से सुनीता की भी घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से दोनों की डेड बॉडी को घसीट कर लाकर आंगन में रख देता है और उस तेज़धार हथियार को वहीं बगल पे रख देता है और पूरी रात उसी डेड बॉडी के पास बैठ कर के सुबह होने का इंतज़ार करता है। जैसे ही सुबह होती है,
इस बात की जानकारी जब गांव के लोगों को मालूम चलता है, उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में दे देता है। वाकई में राजेश जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस राजेश के ही तहरीर पे 13 अक्टूबर 2019 को जिला अदालत में पेश करती है और फिर वहाँ से जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।